हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कमाल के 15 ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूं जिनकी मदद से आप आधी हिंदी और आधी इंग्लिश में बात कर सकते हैं और सामने वाला को लगेगा कि कितनी जहर इंग्लिश में बात कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 15 ऐसे कमाल के वर्ड्स बताऊंगा जिनकी मदद से आपके लाइफ स्टाइल में बहुत ही ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है हमारा इवन। इवन को अगर हिंदी में कहेंगे तो इसे कहेंगे यहाँ तक की। यहाँ तक कि मैं उसे बस स्टैंड तक छोड़ने गया था, यहाँ तक कि वो मेरे पास आया था तो मैं उन्हें भरपेट खाना भी खिलाया था, यहाँ तक कि वो बहुत ही ज्यादा शर्मीला है। इवन का यूज हम इस तरह से कर सकते हैं। शी डिड नॉट इवन कॉल, यहाँ तक कि वो कॉल नहीं की, यहाँ तक कि वो बीमार पड़ गई, इवन वो बीमार पड़ गई। ठीक है, इस तरह से हम इवन का यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा इनफैक्ट। इनफैक्ट का यूज हम अक्सर पॉजिटिव खबर देने के लिए करते हैं, पॉजिटिव बात करने के लिए करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट का हिंदी मतलब होता है असल में, असल में होता है वास्तव में। ठीक है, असल में क्या है ये इनफैक्ट। अगर हम अक्सर बोलचाल में सुनते हैं, अक्सर जगह हम सुनते हैं, फिल्मों में हर जगह सुनते हैं, पड़ोस में अड़ोस में हर जगह सुनने को मिलता है कि इनफैक्ट ये हो गया, इनफैक्ट ये होना था, इनफैक्ट ये हो गया। इस तरह से हम बात सुनते हैं। इनफैक्ट मेरी शादी हो रही है, इनफैक्ट मेरी शादी होगी। इस तरह से हम पॉजिटिव बात के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट वो बहुत अमीर है, इनफैक्ट शी इज वेरी रिच। इस तरह से हम इनफैक्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्चुअली। एक्चुअली को भी बहुत ही ज्यादा सुनते हैं, हर जगह कहीं भी गए ट्रेन में बस एक्चुअली का बहुत ही ज्यादा बोलचाल में यूज होता है। अक्सर हम सुनते हैं कि एक्चुअली ये एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली को हम हिंदी में कहते हैं असल में। इनफैक्ट का मतलब भी असल में था, तो इनफैक्ट पॉजिटिव चीज के लिए यूज होता था और एक्चुअली ये नेगेटिव चीज के लिए होता है। ठीक है, अगर हम कहीं जाते हैं शॉप पे, दुकान पे, तो दुकान बंद होता है, तो इस तरह से हम कहेंगे एक्चुअली वो दुकान बंद था। ठीक है, नेगेटिव चीज के लिए हम यूज करेंगे एक्चुअली का। ठीक, एक्चुअली मैं बीमार पड़ गया था। ठीक है, एक्चुअली में मुझे बहुत ही ज्यादा फीवर हो गया था, इसलिए मैं वहां नहीं जा पाया एक्चुअली में। इस तरह से एक्चुअली का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बाय द वे। बाय द वे मतलब बहरहाल, खैर, वैसे। इस तरह से हम बाय द वे का यूज करेंगे। ठीक है, अगर कोई किसी से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बीच में अगर किसी के बारे में कुछ पूछना है, बात को टालना है, तो हम इस तरह से कहेंगे बाय द वे मोहन कैसा है, बाय द वे उसका हाल कैसा है, बाय द वे कहाँ रह रहे हैं आजकल। ठीक है, किसी को बात को टालने के लिए बाय द वे का हम यूज कर सकते हैं, बहरहाल, खैर। बाय द वे आप कुछ ढूंढ रहे थे, मैं ले लिया हूँ। ठीक है, बाय द वे इस तरह से बाय द वे का यूज हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एनीवे। एनीवे को अगर हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है जैसे भी या किसी तरह। एनीवे मतलब मुझे ये काम करना है जैसे भी या किसी तरह। एनीवे ये काम मुझे किसी भी हाल में करना है। एनीवे पानी बहुत ठंडा है लेकिन नहाना है, किसी तरह मुझे नहाना है। नेक्स्ट वर्ड है सच आ। सच आ का मतलब होता है सचमुच या वाक्य में। सच आ का यूज करते हैं हम अक्सर किसी का बुराई करने के लिए या किसी का तारीफ करने के लिए। ठीक है, सच आ का यूज अक्सर हम इसीलिए करते हैं। ठीक है, सच आ यू आर अ गुड मैन, सच आ यू आर ग्रेट सिंगर, सच आ यू आर ग्रेट एक्टर, सच आ यू आर अ ग्रेट टीचर। ठीक है, इस तरह से हम सच आ का यूज कर सकते हैं। सचमुच आप बहुत अच्छे एक्टर हो, सचमुच आप बहुत अच्छे टीचर हो, सचमुच आप बहुत अच्छे सिंगर हो। इस तरह से हम सच आ का यूज कर सकते हैं। सच आ मतलब सचमुच, रियली में आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, बहुत अच्छे सिंगिंग करते हो, तो इस तरह से हम सच आ का यूज कर सकते हैं। सच्चा मतलब सचमुच। तो चलो नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट वर्ड है आई नो। आई नो का क्या मतलब होता है? आई नो का हिंदी मतलब होता है मुझे पता है, मैं जानता हूँ। इसका हिंदी मतलब होता है मैं जानता हूँ। आई नो का यूज हम अक्सर करते हैं कि आई नो हाउ टू ड्राइव, आई नो हाउ टू ऑपरेट। आई नो का यूज अक्सर जगह पर करते हैं। आई नो तुम बहुत ही ज़्यादा आलसी हो, आई नो तुम बहुत ही ज़्यादा सोते हो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोते हो, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा आलसी हो। ठीक है, आई नो का यूज अक्सर इस जगह पे करते हैं। आई नो यू आर अ थीफ, मुझे पता है कि तुम चोर हो। आई नो मतलब मुझे पता है। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। इस तरह से कर सकते हैं। आई नो तुम पढ़ने नहीं जाते हो, मुझे पता है कि तुम पढ़ने नहीं जाते हो। आई नो तुम खेलने में बहुत ही ज़्यादा मन लगाते हो। ठीक है, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा खेलने में मन लगाते हो। इस तरह से हम आई नो का यूज़ कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एटलीस्ट। एटलीस्ट को अगर हिंदी में देखें तो इसे हम कहते हैं कम से कम या आखिरकार। एटलीस्ट का यूज अक्सर हम करते हैं, अक्सर हम सुनते हैं एटलीस्ट। एटलीस्ट क्या होता है? एटलीस्ट को हम किस तरह से बात कर सकते हैं? एटलीस्ट बोल के एटलीस्ट का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं? तो ठीक है, अगर कोई हमारे घर पे आता है तो उसे हम कहेंगे एटलीस्ट कम से कम अंदर आ जाओ, एटलीस्ट कम से कम चाय तो पी लो। एटलीस्ट मतलब कम से कम आ जाओ मेरे घर पे, एटलीस्ट कम से कम अंदर तो आओ, एटलीस्ट कम से कम अंदर तो आओ, बाहर से तो नहीं तुम्हें भागने का कोई प्लान है। ठीक है, कम से कम मिल के तो जाओ, एटलीस्ट कम से कम मिल के जाओ। इस तरह से हम एटलीस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वर्ड है मे बी। मे बी है इनफॉर्मल वर्ड। ठीक है, मे बी का यूज हम अक्सर दोस्तों के साथ कर सकते हैं और इसी का जुड़वा भाई है परहैप्स। ये प्रोफेशनल वर्ड है, इसका यूज हम अक्सर कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मे बी का यूज अक्सर हर जगह नहीं कर पाएंगे। मे बी का यूज हर जगह नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि ये इनफॉर्मल वर्ड है और परहैप्स जो है फॉर्मल वर्ड है। हम प्रोफेशनल यूज के लिए परहैप्स का यूज करेंगे, इनफॉर्मल यूज करने के लिए मे बी का यूज करेंगे, ठीक है। सकते हैं मे बी का मतलब होता है शायद, हो सकता है, ठीक है। मे बी इट विल बी रैन मतलब बारिश हो सकती है, ठीक है। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। मे बी वह आ सकती है, मे बी मैं जा सकता हूँ मतलब शायद मैं जा सकता हूँ। मे बी वह खेल सकता है। नेक्स्ट है परहैप्स। परहैप्स ये फॉर्मल वर्ड है, फॉर्मल वर्ड है, इसका हम प्रोफेशनल जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वर्ड है समहाउ। समहाउ को अगर हिंदी में देखेंगे तो समहाउ को हम कहते हैं किसी तरह। समहाउ को यूज अक्सर हम करते हैं मैं किसी तरह आ गया, मैं समहाउ बारिश हो रही थी मैं किसी तरह आ गया, समहाउ बारिश हो रही थी समहाउ मैं पहुंच गया, ठीक है। चिंता न करें, समहाउ किसी तरह यह काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से समहाउ का यूज हम अक्सर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का हिंदी मतलब होता है उम्मीद, ठीक है। तो एक्सपेक्ट का यूज़ करते हैं कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम स्कूल नहीं गए आज, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम वहाँ नहीं खेलने आओगे, ठीक है। तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम ये ऐसा काम करोगे, तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम मेरा मोबाइल लेके चले जाओगे। इस तरह से एक्सपेक्ट का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। अपने डेली लाइफ कम्युनिकेशन में इस तरह से एक्सपेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आधी हिंदी और आधी इंग्लिश के साथ इस तरह से बोलचाल में इस तरह के वर्ड्स को ला सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को प्रोफेशनल बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हाट्सअप। व्हाट्सअप को अगर हिंदी में देखें तो व्हाट्सअप का मतलब होता है क्या चल रहा है। हे गाइज व्हाट्सअप, अक्सर ज़्यादातर ब्लॉग में देखा जाता है हे गाइज व्हाट्सअप, इस तरह के अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। हे गाइज व्हाट्सअप, जैसे सौरभ जोशी ब्लॉग ये सब बनाते हैं, हे गाइज व्हाट्सअप, उनका इंट्रो ही हो चुका है हे गाइज व्हाट्सअप। इस तरह से व्हाट्सअप का यूज करते हैं। तो दोस्तों क्या चल रहा है, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप का मतलब क्या चल रहा है। इस तरह से व्हाट्सअप का यूज हम अपने कम्युनिकेट में कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन में कर सकते हैं व्हाट्सअप का यूज, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट है हमारा वर्ड इजिट। इजिट का मतलब होता है सच। इजिट को अगर हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है सच। अगर कोई मुझे कोई बात कहा कि मैं कल वहाँ घूमने जाऊँगा तो मैं इस तरह से आश्चर्य करके कह सकता हूँ इजिट, सच, सच में तुम जा सकते हो, ठीक है। सच इस तरह से कह सकते हो, ठीक है। इजिट कह सकते हो, ठीक। अगर आपका फ्रेंड कहे कि मैं कल स्कूल जाऊँगा, ठीक है, तो आप इस तरह से कहेंगे सच तुम जाओगे। इस तरह से हम इजिट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वाला देखिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आई विश। आई विश का मतलब होता है काश। आई विश का मतलब होता है काश, इसको हिंदी में कहते हैं काश। काश मैं आज डॉक्टर होता, काश ये वीडियो 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाता, काश ये वीडियो ट्रेंडिंग में जाता, आई विश ये वीडियो 1 मिलियन चल जाता। इस तरह से हम काश का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये थे 15 कमाल के वर्ड जिनके मदद से आपके कम्युनिकेशन में 4 चांद लग जाएगा, ठीक है। इसके मदद से आप लाइफ स्टाइल को और ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से नए कंटेंट के साथ और नए वर्ड मीनिंग के साथ, नए वर्ड्स के साथ, नए सेंटेंस के साथ।